हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे, अच्छे रहो। सर्दी बहुत है, आज तो थोड़ी कम है। और नाश्ते में मम्मी बना रही है पराठे आलू भर के। और यहाँ पे गेम चल रहा है कुछ अवीशा का। हम बना रहे हैं चाय, तो आज नाश्ते में ये चाय और पराठा होएगा। यहाँ पे मम्मी के पैर में लगाने के लिए तेल बन रहा है क्योंकि बहुत दर्द है मम्मी के पैर में। और ये अवीशा का भी खाना तैयार हो गया है। सेरेलैक मम्मी ने बना के रखा है ना, वही पानी मिला के दे देते हैं तो ये खा लेती है। ये लो बेबी, गर्म है, उंगली से खिलाई। भूख लगी है लेकिन नौटंकी करेंगी। हाँ बेटा, अवीशा गई है छत पे, लेकिन मालिश होगी नहीं छत पे क्योंकि आज धूप नहीं है। और तो लेकिन मोना ले आई ऐसे ही। चल रही है बेबी बेबी बेबी। और बाप रे, बहुत हवा चल रही है यार। दादी बताएंगी आज कितनी सर्दी है। दादी बहुत सर्दी है। हवा की सर्दी है, उड़काई की सर्दी है। पानी रात में बरस हुआ, हवा चल रही है ठंडी। अब सर्दी बढ़ी है, अब बढ़ेगी। कल नहीं थी सर्दी बिल्कुल। कल तो नहीं, कल बरसें कराए कि मैं जब बादल हो तब नहीं ठंडी हो। अब ठंडी हो, शाम को हुई। अब अगर बंद हुई गई काली फिर ऐसे रहो, हवा चले रही तो ठंडी बढ़ी है। ठंडी हवा चल रही है एकदम, देखो। हाँ, सब लोग अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। अभिषेक को भी पहना उड़ा के लाया गया ऊपर। मम्मा बेटा, हाँ नीचे चलो, नीचे चलो। बाबू की मालिश होगी, बाबू मालिश होगी। अरे तुम गिर कैसे पड़ी? अरे अरे अरे, उठो 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 उठो। जब इसको नींद आती ना तब अंगूठा डालती है और बाकी की आदत छूट गई है। मतलब जैसे पहले पूरा टाइम कुछ भी है मुंह में अंगूठा डाल लिया, तो अब ये वाली आदत छूट गई है। सिर्फ जब नींद आती है, अभी जैसे नींद आ रही है ना, तो नींद आने के टाइम अंगूठा डालती है। तो अवीशा यहाँ पे मालिश करवा रही है। आज छत पे तो धूप निकली नहीं, तो यही मालिश हो रही है। हम दलिया खाली कर रहे हैं, बर्तन धुल के बाहर रखे जाते हैं ना, तो उठा के फिर किचन में सेट करना। दिखते जा रहे हैं ना। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? अरे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? बता दें कि ये सरसों के तेल से इनकी मालिश हो रही है। वो मामा पैसा है, बाबा पैसा है। पूरी गड्डी फाड़ी। 500 की फाड़ के डाल दे ना, खाते बेटा सुसु करके गई है। डायपर पहने ले पूरा दिन डायपर नहीं पहना जाता, गंदी बात होती है। हाँ सुसु किसने किया? शर्मा जाती है। हम सोच ही रहे थे कि उठा के भी करा देंगे, तब तक इन्होंने कर। बाय 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 बाय, लादे लादे सुसु कर दी बिस्तर पर। हो गया, अब इसको ड्रायर से सुखाएंगे क्योंकि सूखेगा तो है नहीं, आज धूप भी नहीं है। किचन में देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है हेयर केयर के लिए इंतजाम। फ्लैक्स सीड्स, अलसी के जो बीजे होते हैं उनका इन्होंने कुछ अपना बनाया है। होते हैं ना बाल सिल्की हो जाते हैं और टूटते नहीं है। टूटते भी नहीं है, पर हम पहली बार कर रहे। तो ये है मोना के सिल्की सिल्की बालों का राज। नहीं, हाँ ये नहीं है, मेरे शैम्पू है। अच्छा, तो मेरे लिए भी बना रही हो ना ये?
हन्नू करने के लिए नंगू नंगू बैठे हैं। नंगू नंगू पुंगू सुगंधी गंदू। हन्नू करोगी, हन्नू करोगी, अरे वाह अरे वाह। थोड़ी थोड़ी दांत निकलना चालू हुए हैं, लेकिन माँ नहीं देखती इसलिए हम नहीं देख सकते कितने निकले। हन्नू करने चलो, आज बुआ नहीं हन्नू कराएगी। ऊपर ले चलो छत पे, धूप आ गई है। मोना बेबी के लिए बनाई है, अविशा के लिए रागी का हलवा। तो हम चल रहे हैं खाना खाने, सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। अविशा खेल रही है, स्क्विड गेम्स चल रहा था। खाना खा चुके हैं। अविशा ने देखो कैसी फ्रॉक अपनी गंदी करी है। दिखाओ ए बेबी, नीचे नहीं नीचे नहीं नीचे नहीं, ऊपर दिखाओ। ये देखो, ये देखो पूरा फ्रॉक ऐसे गंदा कर लिया। हेलो, तो अभी क्या है, खाना खा के हम लोग आ चुके हैं और अविशा रागी का हलवा खा रही थी जो मोना ने बनाया था, तो उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आया और मम्मी के पास वहीं पे लेटी रहे, लेटे लेटे सो गई और मम्मी के रूम में ही अभी सो रही हैं। तो हम यहाँ पे अपना वीडियो कर रहे थे और आज मेरा व्लॉग भी लेट हो गया। कल से स्टार्ट कर दिया है व्लॉग बनाना। पहले मतलब नहीं मन कर रहा था बनाने का, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बनाने की, और हमने ये चीज़ शेयर भी नहीं की कि मतलब क्या क्या हुआ था। और पहले हम ये सोच रहे थे कि शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब मतलब जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी हक बनता है जानने का। बहुत लोग कमेंट्स में पूछ भी रहे थे कि बताओ क्या हुआ है, तो चलो बताते हैं। देखो एक कुछ चीज़ें जो होती है ना, हम अपने लिए बता रहे हैं कि वो मतलब बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मतलब दिल यकीन नहीं करता है ना कि ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो बस हमने यही सोचा था कि जब हम बोल पाएंगे तब बता देंगे, और जब व्लॉग बनाने का हिम्मत आ जाएगा तब बनाएंगे और तब बताएंगे। तो मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी पिछले वेडनेसडे को, और उनको हम लोग भाभी बोलते थे, मतलब पापा, छोटे पापा, बड़े पापा से बड़े पापा बड़ी मम्मी, और छोटे पापा की जो ताई जी होती उनको हम लोग भाभी बोलते थे। मतलब पापा लोग बोलते थे भाभी, तो बचपन से ही हम लोग भाभी बोल रहे हैं। हमें याद है, मतलब मेरी एज रही होगी 5-6 साल, तब तक हम लोग गांव में रहे, और हम लोग की फैमिली और छोटे पापा की फैमिली, मतलब इतने लोग गांव में ही रहते थे। बड़े पापा शहर में रहते थे स्टार्टिंग से ही। तो हम और मेरा भाई और दीदी और सूरज, मतलब छोटे पापा के बच्चे, इतने 4 बच्चे हम लोग गांव में थे और साथ में रहते थे। उसके बाद फिर 5-6 साल के जब हम हो गए, तब हम लोग कानपुर आए हैं, और तभी मतलब छोटू हुआ था, उसके बाद ही हम लोग आ गए थे कानपुर। और तो अब अलग अलग घर बन गया और अलग अलग दूरी पे भी। तो हम लोग ना हर संडे को एक दूसरे के घर जाते थे, मतलब एक संडे को दीदी सूरज हम लोग के यहाँ आते थे, छोटे पापा भाभी सब लोग, और एक संडे को हम लोग उनके यहाँ जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग बड़े होते रहे और संडे को आना जाना कम हो गया, धीरे धीरे और कम हो गया और कम हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ बर्थडे जब किसी के होते थे तब मिलते थे, तब जाते थे एक दूसरे के घर। उसके बाद धीरे धीरे जब और बड़े हो गए तो सब बच्चे बड़े हो गए, और वो सब लोग अपना मतलब क्लासमेट्स के साथ बर्थडे हो रहा है ये सब, तो ये बर्थडे में भी आना जाना कम हो गया। फिर मतलब मिलते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता था कि हर संडे ही मिलना है, हर बर्थडे ही मिलना है, पता नहीं किसी का बर्थडे मनाया गया किसी का नहीं मनाया गया, तो ये सब चीज़ें होती थी। और मतलब जब लोग बड़े हो जाते, बिज़ी हो जाते ना, तो उतना मिलना जुलना नहीं रह जाता है। तो फिर उसके बाद मेरी जब शादी हो गई तो हम और कम जा पाने। अब जैसे हम अपने मायके जाते हैं तो 3-4 महीने में एक बार गए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम दीदी से मिलने जाएं। कभी कभी नहीं हो पाया, 4-5 दिन के लिए गए तो नहीं गए किसी के यहाँ। थोड़े दिन पहले अपने घर गए थे ना, तब भी हमने सोचा था कि दीदी के यहाँ हो लेते हैं, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसा हो गया, जा नहीं पाए। उसके बाद अभी मतलब जब ये पता चला, सुबह सुबह बस मेरी नींद खुली थी और मम्मी किसी से बात कर रही थी। मम्मी पता नहीं क्यों मेरे एकदम दिमाग में था कि वैसे हम इतनी जल्दी नहीं उठते हैं कि किसी ने कुछ बोला और हम उठ गए। शायद मम्मी मेरे रूम के बाहर ही थी और मम्मी ने ऐसे बोला कि हैं कैसे, तो मेरी एकदम नींद खुल गई। ऐसा लगा पता नहीं कि
मतलब ऐसा लग रहा था कुछ गलत हुआ है। तो एकदम नींद खुल गई और मम्मी ये बोल के मम्मी चली गई बाहर वाले रूम में कि ऐसा ना हो हम सुन ना लें। तो हमें पता है अंदर से लग ही रहा था कि पता नहीं क्या मतलब कुछ गलत हुआ है। तो हम मतलब मम्मी के पीछे चले गए बाहर वाले रूम में। तो मम्मी फ़ोन पे बात ही कर रही थी, तो उसके बाद बात कर चुकी, उनकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। तो हमने तो मम्मी हमसे पूछ रही क्या हुआ, हमने कहा क्या बता दो बता दो। तो मम्मी ने बताया कि मतलब तुम्हारी छोटी मम्मी नहीं रही है। तो मम्मी उनको छोटी मम्मी बोलती थी, किसी दूसरे को बताना है क्योंकि हम भाभी बोलते हैं और वो दूसरे को बताएंगी कि इनकी भाभी, तो कोई समझेगा नहीं। तो स्टार्टिंग से वो छोटी मम्मी बोलती थी। तो उन्होंने बोला तुम्हारी छोटी मम्मी नहीं रही। तो एकदम मतलब ऐसा लगा कि ये मतलब सच नहीं है। ऐसा लगा कि अभी हम सो रहे हैं, ये सपना हो, ये सारी चीज़ें हटाओ, एकदम कट कर दो, बेकार। हम अभी आँख खोलेंगे ये सब बिल्कुल मतलब फिक्स हो जाएगा। मतलब ये लगा हमें। एक ये भी आ रहा है कि ये अचानक से हो कैसे गया, बीमार भी नहीं थी, बस गांव जा रहे थे। यही लग रहा था कि हमेशा हर त्योहार मतलब हम लोग साथ में रहे। अब हम गांव जाएंगे कैसे? जो कभी कभी चीज़ें सोची नहीं होती ना, वो हो जाती हैं। तो बस हम यही सोच रहे थे कि ना शेयर करें, लेकिन अभी टाइम ऐसा मिल गया तो शेयर भी कर दिया, वरना बोल भी नहीं पाते किसी के सामने। तब ईशा भी जग भी गई हैं, आ ही रही होंगी और सब लोग आ रहे होंगे। तो भी गई हैं ईशा, आवाज़ लगा रही हैं मम्मी। आज सो रही थी तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर भी ली। क्या हो गया? क्या हो गया? 7:30 होने जा रहा कुल देर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और चीज़ होती है, बच्चों के साथ ना मन सही हो जाता है। इनके साथ रह के ना थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है। जो बच्चे के साथ अभी हम स्कूल गांव लेके गए थे ना, तो दीदी के साथ खेल रही थी। होता ही है, बच्चे ज़िंदगी के ज़्यादा करीब होते हैं ना, तो मन जो होता है ना पॉजिटिव फील करता है बच्चों के आसपास। तो कभी भी मतलब याद रखना, ज़िंदगी में अगर कभी भी अच्छा फील ना हो रहा हो ना, तो किसी भी बच्चे के साथ रहना अच्छा बहुत लगेगा। और हम तो इसके साथ रहते ना, तो दिन भर एक तो इनके काम में बिज़ी भी रहते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, फैमिली है। वहाँ पे बस ये लगता है कि पता नहीं वहाँ सब लोग कैसे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे, क्या सोच रहे हैं। तो कितना गुस्सा है, मम्मी मोना को लेटा लिया पिलो पे, तो कितना गुस्सा है। ये मारना नहीं उसको, बाबू है, बाबू है, मारना नहीं। हटो मेरी मम्मी, हटो हटो हटो, जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। क्या तुमको बुबू पीना है? देखो, किसी के घर में बहू बनकर जाने से पहले अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखना, ताकि किसी के बने बनाए घर में आपके पहुंचते ही आग लगने से बचाया जा सके। बात दुलारी, यो गन कहाँ से पाओ हो तुम दुलारी? वो तो मैं जी नहीं थी, यो को जी नहीं, यो हथौड़ा देखे मार लेते के लाग जाए। हाँ, ये देखे मार जाए वही कट ले वही, ये ले यो आलू खाए प्लास्टिक का, यू काहे खा देती है? ये उसको पसंद है, पसंद है उसको, पसंद उठा है, लेती है खुद ही। भारी है बाबू ये पापा आ गए। ये ओ हाँ पढ़ रही हैं। सुनाओ, फोन लेके पढ़ाई करती हो? फोन जमा हो गया। तो अभी विशा के लिए थोड़ा सा सेरेलैक बना रहे हैं। बेबी का खाना तैयार, बेबी खाओगी? सबको चलोगा खाओगी बेबी? और मारी झपट्टा, चलो चलो ओए। गप्पा गप्पा गप्पो गप्पो खाए मेरे सुनो। दादी को प्यार कर लो, प्यार कर लो।
लारी खाओगेगा मैकरोनी बन रही है, सबका थोड़ा थोड़ा खाने का मन है। खाना खाते खाते हम लोग मैकरोनी खाते खाते हम लोग स्क्विड गेम्स देखेंगे, जब भी सेकंड सीजन रिलीज हुआ है ना, सेकंड सीजन है तो बस। तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।